जी हाँ बच्चों, पिछली क्लास में इकोसिस्टम में फैक्टर्स को मेंशन किया था। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के कुछ फैक्टर्स थे जिस बेसिस पे क्या हो रहा था, प्रोडक्शन हाई या लो हो रहा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिविटी लेवल। आज के क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे प्रोडक्टिविटी लेवल। प्रोडक्टिविटी लेवल किस तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे प्रोडक्टिविटी लेवल को। प्रोडक्टिविटी लेवल में इस तरह से हम लोग यहाँ पे जैसे प्रोडक्शन हाई हो रही है, एवरेज हो रहा है, लेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो प्रोडक्टिव लेवल्स में ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लेवल इनको हम लोग मेंशन करेंगे। फर्स्ट हम लोग प्रोडक्टिविटी लेवल्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेवल्स को देखेंगे। हाई प्रोडक्टिविटी लेवल है ना, हाई प्रोडक्टिविटी लेवल। दूसरा जो होगा एवरेज प्रोडक्टिविटी लेवल। तीसरा हम लोग देखेंगे लेस प्रोडक्टिविटी लेवल है ना, लेस प्रोडक्टिविटी लेवल। और लास्ट में लो प्रोडक्टिविटी लेवल। ये चार केसेस हम लोग देखेंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है, पर मीटर स्क्वायर में पर ईयर कितनी प्रोडक्टिविटी होती है, केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है ना। तो केजी या फिर ग्राम में हम लोग देखते हैं। अगर अमाउंट ज़्यादा हो रहा है तो केजी में मेंशन करेंगे, उसको अगर ग्राम में करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो प्रोडक्टिविटी लेवल्स में हाई लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो होती है 2 to 4 kg पर मीटर स्क्वायर है ना, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यहाँ पे क्या होती है, पर ईयर होती है, वाई आर करते हैं, पर ईयर इस तरह से होती है। केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस तरह से मेंशन नहीं करें, अगर पर मीटर नहीं दें तो सिंपल सा हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर है ना, पर ईयर में इस तरह से मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्शन 2 to 4 kg, दैट मीन्स 2000 to 4000 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर अगर प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी में 1 to 2 kg कितना आता है, 1 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये होती है एवरेज प्रोडक्टिविटी। लेस प्रोडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो 200 to 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है। याद रखना है 200 to है ना 1000, कितना 200 to 1000 क्या, केजी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये इस तरह से प्रोडक्टिविटी इतना होगा। लो प्रोडक्टिविटी में लेस देन 200 क्या होगा, यहाँ पे केजी की बात कर रहे हैं हम लोग, 1 to 2 kg, ये ग्राम्स की बात होगी। यहाँ पे हम लोग मेंशन किए केजी नहीं होंगे, सिर्फ ग्राम होंगे है ना। 200 to 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। लो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो लेस देन 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये होगी हमारी लो प्रोडक्टिविटी। अब अगर एग्जांपल वाइज देखें हाई प्रोडक्टिविटी, एवरेज, लेस और लो, तो एग्जांपल वाइज अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है या फिर कोरल रीफ्स होता है, शुगर केन फील्ड होता है, यहाँ पे ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई प्रोडक्टिविटी होती है। लेवल्स क्या होता है प्रोडक्टिविटी का, हाई होता है। कहाँ हम लोग देखेंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दूसरा जो होता है कोरल रीफ्स में और शुगर केन फील्ड में ये क्या होती है, हाई प्रोडक्टिविटी होती है। 2 to 4 kg
पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यहाँ पे क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है ना। ये जो शुगर केन प्लांट है ये एक्चुअली क्या है, C4 प्लांट है। ये क्या है, C4 प्लांट है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। एवरेज प्रोडक्टिविटी की अगर बात करेंगे तो 1 to 2 kg पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। तो टेम्परेट फॉरेस्ट में इस तरह से होती है। एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में होती है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में भी इस तरह से क्या होती है, एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है। इसके बाद हम लोग लेस प्रोडक्टिविटी अगर देखें, प्रोडक्टिव लेवल में 200 से 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होती है। ग्रासलैंड और सावानाज वगैरह होती है। ग्रासलैंड वगैरह में ग्रासलैंड। दूसरा हम लोग देखेंगे सवाना, जो घास होता है, सवानाज, ये फील्ड होती है। इस तरह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेस होती है 200 to 1000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। लो प्रोडक्टिविटी में लेस देन 200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर यहाँ पे प्रोडक्टिविटी होती है। ये एग्जांपल यहाँ पे लेंगे तो डिज़र्ट में इस तरह से प्रोडक्टिविटी होती है, लो होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह की कमी होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो सूटेबल टेम्परेचर नहीं होती है। यहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो प्रोडक्टिविटी जो प्लांट्स का होता है वो बहुत कम होता है। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ये सारी चीज़ें हम लोग किए। आज आगे जो है नेक्स्ट हमारा होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास एट कंज्यूमर लेवल, वहाँ पे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। तो पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन एट कंज्यूमर लेवल में जो बायोमास फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, बायोमास फॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन है ना, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास फॉर्मेशन एट कंज्यूमर लेवल यहाँ पे होती है। अगर इसको समझेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को, तो कंज्यूमर लेवल पे कितना बायोमास फॉर्मेशन होता है। प्लांट लेवल में पहले देखते हैं। प्लांट में यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कितना होता है, टोटल ग्रोथ का है ना 20% रिस्पायरेशन में जाने के बाद जो बचता है 80%, वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। उसका जो है हर्बीवोर्स, इसको क्या करता है, प्लांट को कंज्यूम कौन करेगा, हर्बीवोर्स। तो ये जो हर्बीवोर्स के पास एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, हर्बीवोर्स, तो इसको कंज्यूम करता है। कंज्यूम के बाद हर्बीवोर्स रिस्पायरेशन में रिस्पायरेटरी लॉस कितना करता है, रिस्पायरेटरी लॉस जो होता है 30% करता है। कितना करता है, 30% यहाँ पे लॉस करता है। रिमेनिंग को फिर कार्निवोर्स तक ये जाता है, रिमेनिंग किस में जाता है, कार्निवोर्स तक पहुँचता है ना। ये कार्निवोर्स तक जाता है, और कार्निवोर्स फिर जो है उसको रिस्पायरेटरी लॉस जो करता है वो कितना करता है, 60% करता है, जस्ट डबल। 20% यहाँ पे होती है, 30% रिस्पायरेटरी लॉस हर्बीवोर्स लेवल में होता है, और फिर यहाँ पे जो रिस्पायरेटरी लॉस होता है
RL मैंने लिख दिया, रेस्पिरेटरी लॉस। ये कितना होता है? 60% होती है। कितना होता है? 60% होता है कार्निवोर्स लेवल पे। इस तरह से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ये देखेंगे, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसको कंज्यूम करने वाला हर्बीवोर्स को कंज्यूम करने वाला कार्निवोर्स। तो यहाँ पे किस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस लेवल में एनर्जी लेवल जो होती है वो इस तरह से डिफाइन होता है। 20% रिस्पायरेशन के बाद जो बच जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, उसका रिमेनिंग का क्या होता है? 30% हर्बीवोर्स, और फिर जो है उसका रिमेनिंग का 60% कार्निवोर्स तक ये क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इस तरह से रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन है ना, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास फॉर्मेशन एट कंज्यूमर लेवल। तो कंज्यूमर लेवल हर्बीवोर्स भी है और कार्निवोर्स भी है। तो इस तरह से क्या होती है? रेस्पिरेटरी लॉस होती है। आगे ये क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एनर्जी इस तरह से। दूसरा जो हम लोग देखेंगे प्रोड्यूसर के बाद क्या होती है? डिकम्पोज़र मेंशन करेंगे। डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़र डिकम्पोज़र ये क्या होता है? डिकम्पोज़र ये एक्चुअली ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक रिमेन्स को, फिजिकली केमिकली ब्रेक डाउन करता है। किसको? ऑर्गेनिक रिमेन्स को। तो यहाँ पे डिकम्पोज़र के रिगार्ड हम लोग बात करेंगे। इट इज़ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन of organic remains ऑर्गेनिक रिमेन्स का फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है। किसके थ्रू होता है? ये डिकम्पोज़र के थ्रू होता है। साइट ऑफ डिकम्पोजिशन की अगर बात करें, साइट ऑफ डिकम्पोजिशन तो ये जो साइट की बात करेंगे तो ये टेरेस्ट्रियल लेवल पे और ये एक्वेटिक लेवल पे। टेरेस्ट्रियल लेवल या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन साइट होता है अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है। लेकिन अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करेंगे तो बॉटम लेयर होता है। ये टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल लेवल पे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे। यहाँ पे जो बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है। क्या होता है? अपर लेयर ऑफ सॉइल। डिकम्पोजिशन साइट क्या होता है? अपर लेयर ऑफ सॉइल। और यहीं पे एक्वेटिक इकोसिस्टम में की अगर बात करें तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन साइड जो होता है वह क्या होता है? बॉटम लेयर ऑफ वाटर बॉडीज़। क्या होती है? बॉटम लेयर ऑफ वाटर बॉडीज़। बॉटम लेयर पे यहाँ पे होती है। किस पे होती है? बॉटम पार्ट पे। एक्वेटिक है ना, पानी वाला पार्ट। नीचे बॉटम लाइन पे क्या होती है? डिकम्पोजिशन साइट होता है, जगह होता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अपर साइट ऑफ सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल। इस तरह से क्या होती है? डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन रॉ मटेरियल्स का होता है और ये रॉ मटेरियल्स में डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स का डिकम्पोजिशन होता है। ये रॉ मटेरियल्स में कौन आता है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल।
प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड रिमेन्स होता है मरने के बाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिट्राइटस या फिर डिट्राइटस बोलते हैं, कॉल्ड डिट्राइटस। डिट्राइटस उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉ मटेरियल्स। कौन सा रॉ मटेरियल्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिट्राइटस बोलते हैं। ओके, तो ये जो डिट्राइटस होता है एक्चुअली डेड रिमेन्स किसका होता है, प्लांट और एनिमल्स का होता है, और इसका जो डिकम्पोजिशन होता है एबव ग्राउंड, है ना, एबव द ग्राउंड डिट्राइटस और बिलो द ग्राउंड डिट्राइटस, ये दोनों जगह पे क्या होती है, इसका डिकम्पोजिशन होता है, एबव द ग्राउंड, बिलो द ग्राउंड। लेकिन इसके साथ साथ डिट्राइटस के साथ अगर लीटर की बात करेंगे तो ये प्लांट्स का ओनली होता है, प्लांट्स रिमेन्स का ओनली एबव द ग्राउंड, है ना। तो डिट्राइटस के रिगार्ड अगर बात करेंगे तो डिट्राइटस किसका होता है, प्लांट्स और एनिमल्स का, प्लांट्स एंड एनिमल्स इनका होता है। और यहाँ पे एबव द ग्राउंड भी हो सकता है डिकम्पोजिशन, और बिलो द ग्राउंड भी हो सकता है, जिसको हम लोग डिट्राइटस बोलते हैं, एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। ये हो सकता है। इसके साथ साथ डिट्राइटस के साथ साथ अगर हम लोग बात करें लीटर की, तो जो लीटर वाला पार्ट होता है ये ऑर्गेनिक प्लांट, है ना, रिमेन्स का होता है। डिट्राइटस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का होगा, एबव द ग्राउंड एंड बिलो द ग्राउंड। बट ये जो लीटर है यहाँ पे सिर्फ प्लांट का, है ना, एक्सट्रैक्ट पार्ट, प्लांट का ही पार्ट का क्या होता है, यहाँ पे एबव द ग्राउंड डिकम्पोजिशन होता है, ओनली एबव द ग्राउंड, ओनली एबव द ग्राउंड। इस तरह से क्या होती है, डिकम्पोजिशन होता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, डिट्राइटस और लीटर में डिफरेंस कर सकते हैं। डिट्राइटस प्लांट्स एनिमल्स बोथ, बट लीटर ओनली प्लांट्स, है ना, एक्सट्रैक्ट होता है, प्लांट एक्सट्रैक्ट। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए। यहाँ पे डिकम्पोजिशन प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है वो सारा प्रोसेस को आज हम लोग मेंशन करेंगे। डिकम्पोजिशन प्रोसेस, इस तरह से डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस होती है। यहाँ पे सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन, दूसरा जो होता है यहाँ पे कैटाबोलिज्म, बड़ा पार्ट छोटे पार्ट में टूटता है, कैटाबोलिज्म। एंड देन लास्ट जो होती है कैटाबोलिज्म के बाद लीचिंग, है ना, बिलो द ग्राउंड, रसना, है ना, लीचिंग तीसरा स्टेप्स होती है। फ्रेगमेंटेशन, बड़े पार्ट को छोटा छोटा पार्ट्स में कन्वर्ट करना और उसको कैटाबोलिज्म में और ब्रेक डाउन करना, फिर उसका क्या होता है, बिलो द सॉइल एब्जॉर्प्शन होती है। तो वन बाय वन हम लोग तीनों प्रोसेस को देखेंगे डिकम्पोजिशन प्रोसेस में। फर्स्ट प्रोसेस जो है फ्रेगमेंटेशन है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, टूटना, है ना, ये परफॉर्म बाय द स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स। ये किसके थ्रू होता है, स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू होती है, जिसको हम लोग डिट्रीवोर्स बोलते हैं। डिट्राइवोर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिट्राइवोर्स। अर्थ होता है, टर्माइट्स, है ना, कैरियन बेटल्स, ये सब होती है। परफॉर्म बाय स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स, परफॉर्म बाय स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स।
स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स के थ्रू होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे डिट्रीवोर्स, डिट्राइवोर्स बोलते हैं, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल में अर्थवर्म हो जाएगा। अर्थवर्म ये क्या करता है, प्लांट का, एनिमल्स का जो डेड डिके पार्ट्स होता है उसको ये कन्वर्ट करता है ना, उसको खाने वाला अर्थवर्म। टर्माइट्स दूसरा जो हम लोग देखेंगे, टर्माइट्स। तीसरा जो होगा, एक एग्जांपल और देखेंगे, कैरियन बेटल्स, बीटल। ये सब क्या होती है क्या होता है, डिट्रीवोर्स होता है, डिट्राइट्स को खाने वाला, है ना। फीड अपॉन डिट्राइटस, ये क्या करता है, फीड अपॉन, डिट्रीवोर्स क्या करेगा, डिट्राइटस को खाएगा। ये जो डिट्रीवोर्स है ये किसको खाएगा, फीड अपॉन डिट्राइटस। ये किसको खाएगा, डिट्राइटस को खाएगा, है ना। फीड अपॉन डिट्राइटस। डिट्राइटस कम आउट थ्रू फीकल मैटर, ये कहाँ से आता है ना। डिट्राइटस कम्स आउट थ्रू फीकल मैटर दैट इज़ हाईली पल्वेराइज्ड स्टेट। यहाँ पे कैसे होता है, जो डिट्रीवोर्स है ना, फीड अपॉन करता है और फिर जो है फॉर्मेशन होती है किसका, पल्वेराइज्ड स्टेट, हाईली पल्वेराइज्ड स्टेट फीकल मैटर्स होता है। कैसे होता है देखते हैं। ये डिट्राइटस कम्स आउट क्या बोलेंगे, थ्रू फीकल मैटर, फीकल मैटर, है ना। फीकल मैटर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये फीकल मैटर के थ्रू क्या होती है, डिट्राइटस कम्स आउट थ्रू फीकल मैटर दैट इज़ हाईली पल्वराइज्ड। ये क्या होता है, दैट इज़ हाईली पल्वेराइज्ड। कैसा होता है, हाईली पल्वेराइज्ड होता है ना। अब इनके आगे ये प्रोसेस को थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे ये डिट्राइटस है, इसके अलावा ये डिट्राइटस क्या करता है, एनिमल्स और प्लांट्स के वेस्ट को फ्रेगमेंटेशन करता है, पल्वराइजेशन करता है, फ्रेगमेंटेशन एंड पल्वराइजेशन करता है। ये होती है। इसके बाद फ्रेगमेंटेशन पल्वराइजेशन के बाद डिट्राइटस कन्वर्ट होता है फाइन पार्टिकल्स में। किसमें, फाइन पार्टिकल्स में। फाइन पार्टिकल्स में ये कन्वर्ट होता है। ये डिट्राइटस क्या होती है, इसका जो है फ्रेगमेंटेशन पल्वराइजेशन के बाद क्या होती है, फाइन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो सरफेस एरिया डिट्राइटस का इंक्रीज़ कर देता है। सरफेस एरिया इंक्रीजेज, इसके वजह से सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज ऑफ डिट्राइटस। इस तरह से डिट्राइटस की सरफेस एरिया इंक्रीज होती है। ओके। दूसरा जो प्रोसेस है कैटाबोलिज्म, फ्रेगमेंटेशन के बाद जो प्रोसेस होती है कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट प्रोसेस कैटाबोलिज्म को हम लोग मेंशन करेंगे। दूसरा कैटाबोलिज्म,
टूटना। कैटास्ट्रोफ से आया कैटाबोलिज्म, है ना। मेटाबॉलिज्म का दूसरा, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म। ये कम्प्लेक्स को सिंपलर में कन्वर्ट करता है। इसका दूसरा पहलू है एनाबॉलिज्म, जो सिंपलर जोड़ के कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो कैटाबॉलिज्म में एक्चुअली क्या होता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया फंजाई ये क्या करता है, एज ए डिकम्पोजर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में वो क्या होता है क्या होता है, सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर में और सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को फिर इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। तो ये कैटाबॉलिज्म के रिगार्ड अगर बात करें तो क्या क्या आता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, क्या क्या आता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और फंजाई आता है, एंड फंजाई ये आता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये एज ए डिकम्पोजर, यहाँ पे एज ए डिकम्पोजर क्या करता है, डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करता है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को सिंपलर ऑर्गेनिक में और फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये कन्वर्ट करता है। तो कैटाबॉलिज्म का काम कौन करता है, डिकम्पोजर करता है। कौन करता है, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर इस तरह से सिंपलर सब्सटेंस को कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को सिंपलर ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है, सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। फिर ये सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंस सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। इस तरह से सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ये कन्वर्ट होती है। कैटाबॉलिज्म में बड़े पार्ट छोटे पार्ट में टूटता है। बड़ा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में और फिर सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। फाइनली कह सकते हैं कि जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है सिंपलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तोड़ने वाला कौन होता है, डिकम्पोजर होता है। प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होता है, टूटने की प्रोसेस। लास्ट फाइनल प्रोसेस है यहाँ पे डिकम्पोजर का, डिकम्पोजिशन का। तो डिकम्पोजिशन का लास्ट प्रोसेस हमारा क्या है, ये लीचिंग। कैटाबॉलिज्म हमारा कंप्लीट हुआ, लीचिंग। तो थर्ड स्टेप्स हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन का क्या होगा, लीचिंग। थर्ड लीचिंग। लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, वन बाय वन देखेंगे। जैसे वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, ये सॉइल के नीचे जाना स्टार्ट होता है, टिपर लेयर ऑफ सॉइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, ये क्या होता है, पास डाउन या फिर कह सकते हैं मूव डाउन, पास डाउन, नीचे की तरफ ये मूव करता है, पास डाउन होता है। पास डाउन, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस पास डाउन, है ना, या कह सकते हैं पास डाउन डीपर लेयर ऑफ सॉइल। क्या बोलेंगे, डीपर लेयर ऑफ सॉइल। ये डीपर लेयर ऑफ सॉइल में, है ना, जाना स्टार्ट होता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, है ना। सोल्यूबल सब्सटेंस पास डाउन डीपर लेयर ऑफ सॉइल, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब अगर हम लोग डिट्राइटस की बात करेंगे, डिट्राइटस प्रोसेस करता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस और दो कंपोनेंट में डिट्राइटस को कन्वर्ट करता है, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। तो देखते हैं कैसे कैसे ये होती है। जैसे डिट्राइटस है, ये डिट्राइटस टू कंपोनेंट एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, एक होता है ह्यूमस और एक होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में मेनली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ह्यूमस फॉर्मेशन प्रोसेस, डिट्राइटस टू ह्यूमस फॉर्मेशन प्रोसेस क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन।
ह्यूमिफिकेशन। और डिट्राइटस टू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्मेशन प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ये मिनरल्स फॉर्म्स में है ना एक्चुअली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। ये इस तरह से इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन फॉर्मेशन प्रोसेस, है ना। डिट्राइटस टू मिनरल्स फॉर्मेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन बोलते हैं इस तरह से। ओके, ये जो ह्यूमस होता है पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, पार्शियल डिकम्पोजिशन, है ना, ऑफ डिट्राइटस। देखते हैं ये ह्यूमस की अगर बात करें, ह्यूमस क्या होती है? पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस, पार्शियल डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन बोलते हैं। डिट्राइटस कन्वर्ट इनटू ह्यूमस, है ना, दैट मीन्स डिकम्पोजिशन डिट्राइटस का क्या हो गया? पार्शियल हो गया, पार्शियल डिकम्पोजिशन, है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ डिट्राइटस या फिर डिकम्पोज्ड डिट्राइटस, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो ह्यूमस की बात करें, ये ह्यूमस कैसा होता है? डार्क होता है, कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक होता है, कोलोइडल होती है ना, कोलोइडल, डार्क कोलोइडल, ये सारा चीज़ें हो सकता है। डार्क कहने का मतलब स्लाइटली एसिडिक फॉर्म होगा, कोलोइडल कहने का मतलब हाईली रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन, या फिर एसिडिक होगा तो हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन होगा। डार्क कोलोइडल फॉर्म्स में ये ह्यूमस होती है। तो हम लोग इधर देखते हैं, ये जो ह्यूमस होती है ये क्या होता है? डार्क होता है। और दूसरा ये कोलोइडल फॉर्म्स में होता है, कोलोइडल फॉर्म्स में होता है डार्क, है ना, या फिर कह सकते हैं स्लाइटली एसिडिक होता है। ये जो ह्यूमस होती है स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होगा तो ये क्या करेगा? हाईली रेसिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। माइक्रोबियल एक्शन, माइक्रोब्स यहाँ पे इस मिट्टी पे, ह्यूमस पे क्या होगा? फंक्शन नहीं कर पाएगा। हाईली रेसिस्टेंट होगा, ये ह्यूमस क्या होगा? हाईली रेसिस्टेंट होगा। हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल, है ना, माइक्रोबियल एक्शन, इस तरह से होगा, स्लाइटली एसिडिक होगा ये ह्यूमस, हाईली रेजिस्टेंट टू द माइक्रोबियल एक्शन। ऑल्सो इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट। ये जो ह्यूमस होती है ये क्या करती है? रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड रिजर्वॉयर रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होता है, बहुत देर तक पानी को रोक के रखेगा, है ना। WHC इज़ वेरी हाई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज़ वेरी हाई। किसका? ह्यूमस का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमस के रिगार्ड अगर बात करें तो ये 150 टाइम्स मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है 150 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू क्ले से ये जो ह्यूमस होता है मोर 150 टाइम्स ज़्यादा होता है। क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसमें 150 टाइम्स मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज
कंपेयर टू क्ले सॉइल जो होती है उससे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। कितना ज़्यादा? 150 टाइम्स। ये डाटा याद रखेंगे, 150 टाइम्स मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एज कंपेयर टू क्ले। ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे इकोसिस्टम में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या करता है? मिनरलाइजेशन प्रोसेस करता है, ह्यूमस फॉर्मेशन करता है। दैट मीन्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन, है ना। और जिससे फॉर्मेशन क्या होता है? मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमस फॉर्मेशन होता है। ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, ह्यूमस एंड, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिनरलाइजेशन प्रोसेस से बनता है इस तरह से। तो फैक्टर इफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, कौन कौन सा फैक्टर है जिससे डिकम्पोजिशन रेट कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, है ना, फैक्टर्स।